हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस यूपीपीएससी एई 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने वाले हैं। यहाँ पे जो भी हमारे 22 टॉपिक्स हैं उनको हमें किस तरीके से कवर करना चाहिए हम लोग वो देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे यूपीपीएससी एई के द्वारा कोई भी ऑफिशियल सिलेबस इन 22 टॉपिक्स के लिए डिफाइन नहीं किया गया है। तो हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, जब तक कि आपको ऑफिशियल कोई सिलेबस नहीं मिलता है उस केस में आपको किस तरीके से इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को अप्रोच करना चाहिए, उसको डिटेल में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए काफी लंबा होने वाला है, बट आप पूरे पेशेंस के साथ अच्छे से सारी चीजों को सुनिएगा। और अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट बचा रह जाता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जो हम लोग ने लास्ट वीडियो डिस्कस किया था, अगर आप में से कुछ लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर डाल दिया है। आप लोग उस वीडियो से जरूर गो थ्रू हो लीजिए। वहां पे हम लोगों ने हिंदी और जीएस के लिए क्या हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है। ठीक है, तो इसलिए इन सब्जेक्ट्स के लिए हमारा क्या प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो जानना बहुत ज्यादा ही इसेंशियल है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो कवर नहीं किया तो आप लोग वो देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड सिलेबस की। तो जैसा कि हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि इस बार यूपीपीएससी एई 2024 के अंदर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड सिलेबस का नया पर्टिकुलर सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है और इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर टोटल 22 टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो टोटल आपके 22 टॉपिक्स हैं। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे अगर हम इन सारे टॉपिक्स की तरफ अगर देखें ध्यान से तो समझ में आता है कि हमारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक हैं, या हमें इन पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स को करंट अफेयर्स के साथ कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं या ऐसे कौन कौन से यहाँ पे मेंशन सब्जेक्ट हैं जो कि करंट अफेयर बेस्ड हैं। तो सबसे पहले अगर आप सब्जेक्ट को देखें तो ये है आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो आईसीटी जो है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस का भी पार्ट रहा है और ये आपका यूपीपीएससी एई के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया गया है। बट क्योंकि अगर आप इसके बैकग्राउंड को देखेंगे तो ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पेपर सॉल्व करना है तो बहुत हाई चांसेस रहता है कि इस पे बेस्ड करंट अफेयर टॉपिक जो आजकल रिसेंट में न्यूज में रहेगा उस पे बेस्ड आईसीटी के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम के अंदर मिलते हैं। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आपका टॉपिक आता है ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी भी जो भी एनवायरमेंट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हैं उनको आपको कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, सिमिलरली हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का एक स्टैटिक पार्ट भी है। वो सारी चीज़ें इन सारे सिलेबस जो कि आपका 7, 10, 30 नंबर पे हैं, इन सारे का अपना एक स्टैटिक पार्ट भी है। उसमें क्या क्या चीज़ें कवर करना है वो हम लोग आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं इसको आपको करंट अफेयर्स कवर करते टाइम इन टॉपिक्स को ध्यान में रख के कवर करना चाहिए। तो तीसरा जो आपका टॉपिक हो गया वो हो गया आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखेंगे नेक्स्ट 2 टॉपिक्स जो और हैं आपके बचे वो है आपका रिसेंट डेवलपमेंट इन अप्लाइड साइंसेज और रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। तो बेसिकली ये जो आपके 5 टॉपिक हैं ये आपको करंट अफेयर्स के साथ भी पढ़ने हैं। ठीक है, इनका जो डायनेमिक पार्ट है वो आपका करंट अफेयर्स के थ्रू कवर होगा। चलिए अब इन 22 टॉपिक्स को पढ़ने का जो सही तरीका होना चाहिए उस पर बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप इस पर्टिकुलर 22 टॉपिक्स को देखेंगे तो हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के अंदर जो सिलेबस है उसके साथ अगर कोरिलेट करें तो यहाँ पे
कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, फिर आपका इंजीनियरिंग मटेरियल्स, बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट एंड मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, फिर आता है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये जो नए टॉपिक्स आए हैं आपके, पहला एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल्स, फिर आपका टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन, क्लाइमेट चेंज। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक जो हैं वो आपके इस बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं यूपीपीएससी एई सिलेबस के अंदर, ठीक है। और साथ में है आपका ग्रीन एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा जो आपके टॉपिक हैं वो है आपका एथिक्स एंड वैल्यू इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन, क्वालिटी कंट्रोल। तो आप देख रहे होंगे मैंने ये जो पर्टिकुलर टॉपिक हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम के सिलेबस का भी पार्ट हैं, तो बेस्ट पार्ट ये रहेगा कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको रेफरेंस लेकर के आपको इन सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना चाहिए। क्योंकि ये पर्टिकुलर जो भी टॉपिक्स हैं वो इंजीनियरिंग सर्विसेज में एसी के 2017 से इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो 17 से अगर आप देखोगे तो 17 से 24 ऑलमोस्ट आपके पास 8 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उन 8 ईयर्स के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के, वो तो आपको सबसे पहले कवर करना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप ये सब्जेक्ट कवर करें, वो एक बार पहले आप जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनसे गो थ्रू हो लीजिए, उसके बाद इन सब्जेक्ट्स को कवर कीजिए, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम सिलेबस को हटा दें तो कौन से ऐसे टॉपिक्स बचते हैं जो कि टोटली न्यू हैं यूपीपीएससी एई इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस में। पहला होता है आपका टॉपिक बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। पहला टॉपिक हो गया आपका बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर आपका हो गया, ये बेसिकली जो टॉपिक है ये आपने अपने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, जिन्होंने भी जेई की तैयारी या नीट की तैयारी आपने की होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो 12th स्टैंडर्ड पे रहते हैं, वहाँ पे ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो सिलेबस में रहता था, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जरूर पढ़ा होगा, जहाँ पे हीट नेटवर्क डन, नेट हीट ट्रांसफ़र, वो कैलकुलेशन करना आपको शायद आता होगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक टॉपिक है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट इसको अपने कोर्स वर्क में, जो आपका बीटेक का टेन्योर रहता है उसके अंदर ये सब्जेक्ट जरूर उन्होंने पढ़ा हुआ होता है। सिमिलरली जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका वाटर रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन प्रोसेस। तो ये जो टॉपिक है ये बेसिकली आपके सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स से बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है। तो जो भी सिविल इंजीनियर्स इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये केक वॉक होना चाहिए, ये पर्टिकुलर टॉपिक से वो डेफिनेटली अवेयर होंगे, ठीक है। सिमिलरली जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि जो अभी हमारा एरा चल रहा है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम पे है, ठीक है। और आने वाले टाइम में इसकी आप और आगे बढ़ते हुए देखोगे इसको। सिमिलरली रोबोटिक्स, ये भी जो फील्ड है बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उनके टच में होगा, और ये इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम का पार्ट भी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। और ये पर्टिकुलर टॉपिक रोबोटिक्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर सीरीज ट्रिकी मैकेनिकल चैनल पे कवर किया हुआ है। तो जो लोग भी रोबोटिक्स पे बेस्ड अपने स्टडी सोर्सेस को देख रहे हैं तो वो इस यूट्यूब चैनल के थ्रू कवर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। और आने वाले टाइम में मैं आप लोग को बता भी दूंगा कि कौन कौन से लेक्चर्स आपके लिए रेलेवेंट होंगे, ठीक है। सिमिलरली जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका क्या सिलेबस है वो हम लोग आने वाली स्लाइड्स में देखने वाले हैं। सिमिलरली आपका टाइप्स ऑफ मशीनरी मेंटेनेंस, तो ये जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो गए या फिर आपके मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर्स हो गए, उनको ये पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल टॉपिक है। और इसके अंदर भी आप देखोगे तो बहुत ही लिमिटेड सिलेबस आता है, ठीक। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये जो टॉपिक है वो आपका मैकेनिकल इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो हैं वो अपने करिकुलम में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या सिलेबस है वो हम लोग आने वाली स्लाइड्स में देखने वाले हैं, बट स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। सिमिलरली आईपीआर,
तो देखिए कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके लिए मैं आपको अभी से ही चीज़ें रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपको ये रिसोर्सेज के थ्रू इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को कवर कर लेना चाहिए। जैसे आपको हो गया आईपीआर, तो आईपीआर के लिए आप लोग क्या करो, आईपीआर के लिए आप लोग सौरभ पांडे सर का एक यूट्यूब चैनल है, सौरभ पांडे जीएस फॉर ऑल, उसके अंदर ये सर ने टॉपिक ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आई थिंक 7 to 8 लेक्चर्स उन्होंने शायद कवर किए थे। तो आप लोग वहाँ से ये पर्टिकुलर टॉपिक को कवर कीजिए। अलॉन्ग विद दैट इसी चैनल पे आपको आईपीआर के अलावा आपको इसी चैनल पे आपको एक सोर्स और मिल जाएगा, एनवायरनमेंट, वो सर ने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, तो वो ज़रूर आप लोग कवर कीजिए। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आप लोग को अभी से ही कवर करके ख़त्म कर देने चाहिए। ये आप सर का यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और ये फ्रीली लेक्चर्स अवेलेबल है इनके सर के चैनल पे। ठीक है, तो आप लोग ये दोनों टॉपिक एज अर्ली एज पॉसिबल कवर कर लीजिए। ठीक है, और आने वाले स्लाइड्स में हम लोग और भी देखेंगे कैसे क्या चीज़ें कहाँ से कवर कर लेनी चाहिए। सिमिलरली आपका जो हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो ये भी अगेन जितने भी इंजीनियर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट होने वाला है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल टॉपिक है। इस पे आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें जब हम लोग पैकेजिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, या एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम उसको शिपिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में क्या क्या हमें पार्ट कवर करना है वो हम लोग आने वाली स्लाइड में देखेंगे। सिमिलरली प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपका सिविल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी बहुत अच्छे से करिकुलम में कवर किया हुआ है, और जो प्रोडक्शन टॉपिक है वो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने अपने करिकुलम में कवर किया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का जब कंबाइंड क्या पार्ट होना चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, वो हम लोग आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, और सिमिलरली लास्ट टू टॉपिक्स जो भी है ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये आपका करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक है। तो आपको करंट अफेयर्स के अंदर जब भी लास्ट 1.5 ईयर का जो भी आपका करंट अफेयर्स है, उसके अंदर जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड करंट अफेयर है वो आपको कवर करना चाहिए। ठीक है, लास्ट 1.5 ईयर का। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट जो सिलेबस है। तो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है यूपीपीएससी एई के अंदर। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये ईएससी के अंदर नहीं है। ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल्स, बट आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए, जो भी आपके एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, आपका हो गया लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, टाइप्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेसेस, हीट इंजन्स, पावर साइकिल्स। ठीक है, इंटरनल कंबसन एंड गैस टर्बाइंस एंड थर्मो इलेक्ट्रिक, एमएसडी एनर्जी। ठीक है, आजकल फ्यूल सेल बहुत ही न्यूज में रहा है पिछले कुछ दिनों में, बैटरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कैसे कितने टाइप के आपके फ्यूल सेल होते हैं, किस तरीके से एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उससे आपको अवेयर होना चाहिए। और बेस्ट पार्ट ये है कि हम लोग ने ऑलरेडी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है ये हम लोग ने कवर किया हुआ है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिटेल में कवर की गई हुई हैं। तो आप लोग ट्रिकी मैकेनिकल के प्लेटफॉर्म पे ये पर्टिकुलर एमएचडी एनर्जी कन्वर्जन, थर्मो इलेक्ट्रिक, फिर फ्यूल सेल, ये सारे टॉपिक और भी जो आपके लेटेस्ट ग्रीन एनर्जी बेस्ड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है ना, एनर्जी, फिर बायोमास एनर्जी है ना, फिर जियोथर्मल एनर्जी, तो इस पे बेस्ड ऑलरेडी हम लोग ने सारी चीज़ें कवर की हुई हैं इस ट्रिकी मैकेनिकल के प्लेटफॉर्म पे। और जो आपके स्पेशल न्यू टॉपिक्स जो आपको कवर करने चाहिए वो हो गया आपका स्मार्ट ग्रिड्स एंड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे आई थिंक डबल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स अवेयर होंगे। फिर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, चैलेंजेस इन स्टोरेज एंड एप्लीकेशंस। सिमिलरली
एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग्स एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जैसे सिमिलरली आपका रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इन प्रमोटिंग ग्रीन एनर्जी, और व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस इन इंटीग्रेशन इनटू पावर ग्रिड दिस पर्टिकुलर ग्रीन एनर्जी। तो इसके अराउंड आपको सारी चीजें सिलेबस को कवर करना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली बात की जाए डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो कितने टाइप के डिजास्टर मैनेजमेंट होते हैं। सबसे पहले तो ये आता है, आप नेचुरल होता है, मैन मेड होता है, फिर इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, डिजास्टर के जो रिस्क हैं उसको हम रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या क्या होती हैं, ठीक है, और उसके लिए हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या हमारे डिजास्टर रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम क्या होता है। ये सब कुछ बेसिक टॉपिक जिसके थ्रू आप अगर एक बार जस्ट गो थ्रू हो लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सिमिलरली आप देख सकते हो कि कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कौन से ऐसे एरिया हैं जो कि डिजास्टर प्रोन एरिया हैं, ठीक है। मैप के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि यूपी जो है आपका वो कौन से जोन में आता है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कई बार आप लोग ज्योग्राफी के अंदर भी देखते हो, ठीक है। तो ये एक लिंक्ड सब्जेक्ट है ज्योग्राफी एज वेल एज इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो आपको ये जो पर्टिकुलर मैंने यहाँ सिलेबस मेंशन किया हुआ है उससे एक बार गो थ्रू हो लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलते हैं, बात की जाए क्लाइमेट चेंज की, तो क्लाइमेट चेंज का जो भी टॉपिक है ये मैंने आपको यूट्यूब चैनल रिकमेंड किया हुआ है, सौरभ पांडे जीएस फॉर ऑल। वहाँ पे आप लोग जाइए, वहाँ पे सर ने ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर किया हुआ है, तो वहाँ पे जाकर के आप ये सारी चीज़ों को कवर कर लीजिए एज अर्ली एज पॉसिबल। और इन्वायरमेंट का जो भी सर ने लेक्चर सीरीज दी उसको पूरा कंप्लीट कीजिए, उसको उसमें से एक भी लेक्चर आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे जो कि है हमारा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग। तो इसके अंदर भी ये आपका जो सिलेबस है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर आता है। तो सबसे पहले इन पर्टिकुलर टॉपिक्स से गो थ्रू हो लीजिए, जस्ट लाइक कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे जस्ट लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो आपके HB पेंसिल आप यूज करते हैं, इसमें HB का फुल फॉर्म क्या है, अगर आपको डार्क लाइन ड्रॉ करनी है तो कौन से टाइप की पेंसिल यूज करनी पड़ेगी, 1B, 2B, 3B या 1H, 2H, इन सारी चीज़ों से आप अवेयर होने चाहिए, ठीक है। फिर कोनिक सेक्शन है, जस्ट लाइक एक आपके पास कोन है, उसको आप किस तरीके से सेक्शन को कट करेंगे जिससे आपको हाइपरबोला मिल जाए या पैराबोला मिले, आपको किस तरीके से अगर आप सेक्शन को कट करेंगे तो आपको इलिप्स मिले, पैराबोला मिले, हाइपरबोला मिले। तो इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट वे में इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए हुए हैं। अगर आप अच्छे से कवर करोगे तो आई थिंक आप बहुत ईजिली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली जो आपका तीसरा टॉपिक है वो है आपका इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स ऑलरेडी ये जो अभी हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर है। जो भी ये टॉपिक यहाँ मेंशन है उनके प्रीवियस ईयर रेफरेंस को साथ में रख करके इन टॉपिक्स को आपको कवर करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इंजीनियरिंग मटेरियल्स की अगर आप देखेंगे तो ये आप ज़्यादातर लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने अपने करिकुलम में पढ़ा हुआ होता है, बट यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट का पार्ट है। जस्ट लाइक आपके मेटा मटेरियल्स हो गए, सेफ मेमोरी एलॉयज हो गए, हाई एंट्रोपी एलॉयज हो गए, स्मार्ट मटेरियल्स हो गए, ठीक है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का अभी एरा चल रहा है, ठीक है। उसमें आपका मेटेलिक मटेरियल्स का फैब्रिकेशन हम कैसे करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होते हैं, उससे आपको अवेयर होना चाहिए। वहाँ पे बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं कई बार कि कौन कौन से ऐसे आपको 4 प्रोसेस के नाम दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट नहीं है। तो उस केस में अगर आपको जस्ट बेसिक आइडिया भी है तब भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इंजीनियरिंग मटेरियल्स में भी ट्रिकी मैकेनिकल के प्लेटफॉर्म पे आपको फंडामेंटल्स ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स ये पर्टिकुलर सिलेबस मिल जाएगा। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग जो है पार्ट, ये अभी हम लोगों ने कवर नहीं किया है, आने वाले टाइम में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छे से कवर करवाया हुआ है, ये सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का तो करिकुलम में ही है।
फिर आता है आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स। तो ये जो पार्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये हम लोगों ने नहीं किया हुआ है। तो आप लोग को ये पार्ट पहले आप ये जो लेटेस्ट आपके मटेरियल्स हैं उसको कवर करना चाहिए, फिर फंडामेंटल्स आपको कवर करना चाहिए, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कवर करना चाहिए। उसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन मटेरियल्स, और फिर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स ये कवर करना चाहिए। फिर सिरेमिक पॉलीमर्स, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट आप जस्ट एक आपको बेसिक आइडिया होगा कि भाई एलॉय और कंपोजिट में क्या डिफरेंस है, ये आपको अगर क्लियर है तो इस पे बेस्ड भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से एलॉय की डेफिनेशन कौन सी नहीं है। तो आपको दो स्टेटमेंट देंगे कि बोथ कॉन्स्टिट्यूएंट शुड बी मेटेलिक, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट शुड बी मेटेलिक, और डिफरेंट स्टेटमेंट के फॉर्म में आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप को एक ब्रीफ आइडिया होगा कि देखिए प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत हैं और आपके पास रहेगा 120 मिनट का टाइम, दैट मीन 2 आवर्स का टाइम रहेगा, उसके अंदर आपको अटेंड करने हैं 200 क्वेश्चन। तो आप यहाँ से ये समझिए कि आपको 2 आवर्स के अंदर 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि अगर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हार्ड होंगे या बहुत ही ज़्यादा लेंदी होंगे उस केस में आप ये नहीं कर सकते। तो आपको क्वेश्चन एक बेसिक लेवल पे यूपीपीएससी एई के अंदर देखने को मिलेंगे, तो आपको एटलीस्ट इन टॉपिक से गो थ्रू हो लेना है, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप लोग, जो मैं अभी आने वाले टाइम में ट्रिकी मैकेनिकल के प्लेटफॉर्म पे टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करने वाला हूँ, तो उसमें आप ज्वाइन करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हो, ठीक है, अगर कहीं पे भी आपको किसी फेज में डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है। सिमिलरली अगर बात की जाए बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो ये जो टॉपिक है इसके लिए आपको जस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस अच्छे से देख लेना चाहिए। ऑलरेडी अगर आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ही लेंदी टॉपिक है, बट क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट की जो 5 डिफरेंट फेजेस होती हैं, सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा कि फॉर्मुलेशन, फिर उसके बाद अप्रेजल, प्री इन्वेस्टमेंट फेज, फिर फिजिबिलिटी स्टडीज़, ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होते हैं, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, वर्क ब्रेकडाउन, स्ट्रक्चर, है ना। फिर इसको प्रोजेक्ट को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, शेड्यूल करने के लिए क्या टेक्निक्स होती हैं, टूल्स कौन कौन से हम इवैल्यूएशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स जो हैं वो आपको कवर करने चाहिए। बट अगेन मैं आपको कहूँगा, क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा थ्योरी देखने को मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि आप चीज़ों को कंसाइजली कवर करो, इसके लिए आपको बेस पकड़ना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ईएसई, उसको साथ में रख करके इन टॉपिक्स को आपको कवर करना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर बात की जाए क्वालिटी कंट्रोल की, तो ये जो आपका टॉपिक है इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्रैक्टिकल, ओके। जस्ट लाइक पैरेटो एनालिसिस, ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। 80-20 प्रिंसिपल, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, फिशबोन डायग्राम, कंट्रोल चार्ट, हिस्टोग्राम, ये देज आर बेसिकली डिफरेंट क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, ठीक है। तो इससे आप अवेयर होंगे ऑलरेडी। और फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं डेमिंग, जुरैन, क्रॉस बाई, स्क्यूबा, ठीक है। क्वालिटी सर्किल कैसे आया, ट्यूकेएम क्या होता है, आईएसओ स्टैंडर्ड कौन कौन से जो कि क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इमिशन नॉर्म्स, रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं। अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से एक बार कवर कर लेंगे, 1 से 2 बार, तो बहुत हाई चांसेस है इस पे बेस्ड अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अगेन इसके लिए आपको रेफरेंस क्या करना है, आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रेफरेंस लेकर के इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को कवर करना चाहिए, ठीक है। आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपके हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं उनको मैं ट्रिकी मैकेनिकल के प्लेटफॉर्म से कवर करूं, बट इन टॉपिक्स में आने से पहले सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रहेगी हिंदी और जीएस, क्योंकि अगेन वो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में 20-25 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रीलिम्स में भी आपको 25 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, और सिमिलरली जीएस के भी आपके, ठीक है। तो ये आप स्किप नहीं कर सकते,
में रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोग इस पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करो, ठीक है। सिमिलरली बात की जाए आईसीटी की, तो मैंने बताया था आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको करंट अफेयर्स के साथ में लिंक करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस पर्टिकुलर टॉपिक में आ जाता है, और यहाँ पे जो आपके अदर सिलेबस दिए गए हैं या अदर टॉपिक्स 22 टॉपिक्स के अंदर ये पर्टिकुलर टॉपिक को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। बी मैप, IMPS, ठीक है। फिर सिमिलरली 3G 4G टेक्नोलॉजी कैसे ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुए सॉरी। और फिर आपका हो गया क्रिप्टो करेंसी, 3D प्रिंटिंग एंड स्टैंडर्ड्स लाइक IEEE, फास्टैग, NPCI, डिजी लॉकर, ठीक है। तो जो भी आपके गवर्नमेंट बेस्ड नए आपके ऐप्स लॉन्च हुए हैं, तो उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, क्यों इतना रिनाउंड रहे ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, इससे आप अवेयर होने चाहिए। गवर्नेंस के अंदर कौन कौन से आप बेसिकली चीज़ें देखते हो, उससे आप अवेयर होने चाहिए। तो अगेन मैंने यहाँ पे इसीलिए मेंशन भी कर दिया कि ये जो है टॉपिक वो करंट अफेयर्स लिंक्ड टॉपिक्स आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर बात की जाए एथिक्स एंड वैल्यूज इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन, तो ये कुछ लोगों के लिए हार्ड टॉपिक होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो टर्म्स हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो बेस्ट चीज़ ये रहेगी कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस को अच्छे से, मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कीजिए, और उनको अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो इसमें जो भी बेसिक टर्म्स हैं उससे आप अवेयर हो जाओ, तो बहुत हाई चांसेस रहेगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में पेश जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप इजीली सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं उन सारे टॉपिक्स की जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो उनमें से सबसे पहला टॉपिक हो गया बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको क्या कवर करना है? सबसे पहले हम सिस्टम किसे कहते हैं, प्रोसेसेस कौन कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस होती हैं, फिर प्योर सब्सटेंस किसे हम बोलेंगे, आइडियल और रियल गैस में क्या डिफरेंसेस होता है, ठीक है। ये आप लोग ने ऑलरेडी 12th में भी पढ़ा हुआ होगा। फिर व्हाट आर द डिफरेंट लॉज, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, कैसे हम वर्क और हीट कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। एंट्रोपी क्या होती है, या आपको डिफरेंट टेम्परेचर दे दिए जाएँ उससे पूछ लिया जाएगा आपसे कि कार्नोट एफिशिएंसी क्या होगी। बेसिक क्वेश्चन, जस्ट आप अवेयर हो कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो उस केस में आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली एंट्रोपी क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है, ठीक है। फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू होंगी, जेट लेस देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हम क्या चाहते हैं कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। तो इस पे जस्ट अगर आपने बेसिक जो भी टर्म्स हैं जो यहाँ आप सिलेबस के अंदर देख पा रहे होंगे, इसको अगर आप जस्ट गो थ्रू हो जाएंगे तो भी आप एग्जामिनेशन हॉल में इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये इजी टॉपिक, ये हार्ड टॉपिक नहीं है। सिमिलरली जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका वाटर रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन प्रोसेस। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा, ये ज़्यादा ईज होगा सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। मैकेनिकल और अदर इलेक्ट्रिकल एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक इतना रेलेवेंट नहीं है। तो बेटर होगा कि आप लोग जो भी आपका एनवायरनमेंट बेस्ड इस पे टॉपिक होंगे उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए, और इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप लोग सबसे लास्ट में कवर कीजिएगा, ठीक है। बाकी सब सिलेबस आप कवर कीजिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप लास्ट में कवर कीजिएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर बात की जाए बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, तो इसके अंदर एआई के अंदर ही आपके डिफरेंट टाइप के एआई होते हैं, वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई। जस्ट लाइक वीक एआई के आपको 3 एग्जांपल दे दिए जाएंगे कि किसी क्वेश्चन में आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने मिल जाएगा कि इनमें से कौन सा एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एआई का। तो 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए कि दिशा ऐप जो आप देखते हो, चैटबॉट हो गया डिफरेंट टाइप का। तो ऐसे करके आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एआई का पार्ट है। तो अगर आप अवेयर हो बेसिक टर्म से, तब आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। फिर मशीन लर्निंग अभी बहुत रिनाउंड है या न्यूज़ में है। इसके भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, फिर आपके डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स
विच आर बीइंग यूटिलाइज्ड इन दिस मशीन लर्निंग प्रोसेस, KNN, नेव बायस। तो जस्ट आप अवेयर हो कि इनमें से कौन से मेथड ऐसे हैं जो कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का पार्ट हैं और कौन से ऐसे मेथड हैं जो कि अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के पार्ट हैं। सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है, रेशनैलिटी क्या होती है, सर्च मेथड कौन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ब्रेथ फर्स्ट, फिर डेप्थ फर्स्ट, ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। ये एक बेसिक टर्म्स हैं। अगर आप इस पे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, बहुत हाई चांसेस है कि अगर इस पे बेसिक क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगेन जो आपका इसी में आप देखते हो रोबोट पे बेस्ड डिफरेंट टाइप ऑफ रोबोट, इनमें से कौन सा रोबोट किस टाइप का है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के जॉइंट है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस पर्टिकुलर सिंबल से। जस्ट लाइक अगर कोई ट्रांसलेशन जॉइंट है तो हम किस पर्टिकुलर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से अवेयर नहीं है तो वो आप ट्रिकी मैकेनिकल के ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कवर कर सकते हो। इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमने ऑलरेडी 6 या 7 लेक्चर्स के अंदर कवर किया हुआ है। और अगर आपको डाउट है कि कौन कौन से लेक्चर्स आप स्किप कर सकते हो तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आने वाले टाइम में आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे बता भी दूंगा, ठीक है। तो ये टॉपिक में आप इजीली हाई स्कोर कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स में, ठीक है। सिमिलरली आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मशीनरी मेंटेनेंस। तो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरी मेंटेनेंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस क्या होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, और प्रिडिक्टिव कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस क्या होता है, ठीक है। और ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं ये आपको पता होना चाहिए। रिलायबिलिटी सेंटर्ड मेंटेनेंस क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। कौन कौन से डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हैं जो कि मशीनरी मेंटेनेंस में यूज होते हैं, उससे आप अवेयर होने चाहिए, ठीक है। और इमर्जिंग ट्रेंड्स कौन कौन से हैं। रोबोटिक्स और ड्रोन्स का भी यूज किया जा रहा है अभी आजकल इंस्पेक्शन में। डिजिटल ट्विंस का कंसेप्ट आया हुआ है, डिजिटल ट्विंस क्या होते हैं। ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं इससे आप एटलीस्ट अवेयर होगे तो इस पे बेस्ड अगर कोई बेसिक क्वेश्चन आएगा तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैंने अगेन पहले भी आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आने वाले हैं। अगर आपको बेसिक आइडिया है तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कितने कितने टाइम पे कौन से पर्टिकुलर टाइप के मेंटेनेंस रखते हैं, कब हमें किस पर्टिकुलर टाइप के मेंटेनेंस को हम यूज करते हैं, है ना। कौन से मेथड को यूज करते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहाँ यूज होते हैं, कहाँ पे हम करेक्टिव मेंटेनेंस, कब हमें करेक्टिव मेंटेनेंस को यूज करना पड़ता है। जस्ट आप अवेयर होने चाहिए इन सारे टॉपिक से, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सिमिलरली आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने अपने करिकुलम में पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो मोस्टली अगर आप देखोगे तो ये जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की तरफ इंक्लाइंड है। तो आपको इन पर्टिकुलर चीज़ों से अवेयर होना चाहिए कि जस्ट लाइक इंस्ट्रूमेंट सिस्टम जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है, ठीक है। फिर कौन कौन से डिफरेंट स्टैंडर्ड एंड कैलिब्रेशन मेथड्स होते हैं, स्टैटिक परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, सेंसिटिविटी, लिनियरिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, है ना, रेजोल्यूशन क्या होता है, ड्रिफ्ट किसे कहेंगे, स्टेबिलिटी क्या होती है, रेंज क्या होता है। तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं ये हम लोग ने सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर का वीडियो के अंदर हम लोग ने ये पढ़ा है, लेक्चर 10 और 11, आई थिंक 11 और 12। ये हम लोग ने जो मेकाट्रॉनिक सीरीज के अंदर पढ़ा हुआ है इस पर्टिकुलर पार्ट को, सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स का, वहाँ से आप ये पर्टिकुलर स्टैटिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड टर्म्स को कवर कर सकते हो। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एरर कौन कौन सी होती है, कैसे कौन से फॉर्मूला यूज होते हैं इन पर्टिकुलर एरर्स को कैलकुलेट करने के लिए, परसेंटेज एरर क्या होती है, ठीक है, एनवायरमेंटल, ऑब्जर्वेशनल, थ्योरेटिकल एरर्स कौन सी होती है, रैंडम एरर्स कब आएगी, फिर अनसर्टेनिटी एनालिसिस क्या होती है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर टर्म्स हैं इनसे आप अवेयर होना चाहिए। बेसिकली आपके सेंसर्स क्या होते हैं, कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंसर्स होते हैं, ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, उनसे आप अवेयर होना चाहिए। और कौन से मतलब सेंसर्स की अगर बात करते हैं तो इसमें हम इनपुट में क्या देते हैं, आउटपुट हमें किस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों से आप अवेयर होने चाहिए। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बोला है सिर्फ आप
सौरभ पांडे सर के वीडियोस कवर कर लीजिए। और इस टॉपिक जो यहाँ मैंने टॉपिक्स मेंशन किए हैं, इसके अराउंड अगर आप अपने सारी स्टडी को फोकस रखते हैं तो आप इजीली इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर सपोज 5 क्वेश्चन आते हैं तो आपने अगर सर का वीडियो कवर किया हो तो उसमें से 4 क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक्स अच्छे से कवर करने चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज सिस्टम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, फिर आपके कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो कि स्टोरेज करने के लिए हम यूज करते हैं, कौन कौन से हैजार्ड्स हैं वर्कर्स के लिए मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज के टाइम पे, प्रिकॉशंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग कैसे की जाती है, सेफ्टी मेजर्स कौन कौन से होते हैं, हैजार्ड से बचने के लिए क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमें ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, फिर स्लिंग्स कौन कौन से मटेरियल हैंडलिंग करने के लिए हम कौन से स्लिंग्स का यूज़ करते हैं, कन्वेयर्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेन्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो बेसिकली क्या है, इस पे बेस्ड एक आपको OSHA का आपको एक PDF मिल जाएगा इंटरनेट पे जब आप सर्च करोगे। तो वो आपका ऑलमोस्ट आई थिंक 70 to 80 पेज का PDF है। ठीक है, उसको अगर आप एक बार गो थ्रू कर लोगे तो आप आई होप इजीली अगर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आता है तो सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं इसके अंदर आप देखेंगे कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है वो भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आने वाले टाइम में मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो बेसिकली जिन लोगों ने अभी तक ट्रिकी मैकेनिकल का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आने वाले टाइम में डेडिकेटेड ग्रुप UPPSC AE पे आप लोग उस ग्रुप से स्पेसिफिकली जुड़ पाओगे। हाँ, डेफिनेटली कुछ आपके इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी फोकस्ड स्टूडेंट है जिनका होल एंड सोल पर्पस है इस एग्ज़ाम को क्लियर करना, सिर्फ वो लोग अगर उस ग्रुप में जुड़ते हैं तब आप बोल सकते हो कि एक दूसरे की हेल्प भी हो पाती है उस केस में, और एक कॉम्पिटिटिवनेस ग्रुप के अंदर बनी रहती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब कवर करते हैं आज का लास्ट टॉपिक सिलेबस का, जो कि है आपका प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। तो इसके अंदर चीज़ें आती हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं, जस्ट लाइक जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होने चाहिए। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन मेथड कौन कौन से होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उससे आप अवेयर होने चाहिए। फिर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग मेथड्स जो यूज होते हैं प्रोडक्शन में, कंस्ट्रक्शन में, उससे अवेयर होने चाहिए। कैसे हम लोग मटेरियल को मैनेजमेंट करते हैं प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन में, उससे अवेयर होने चाहिए। कौन कौन से मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्स यूज करते हैं, उससे आप अवेयर होने चाहिए। ठीक है, और कैसे हम किसी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसके कौन कौन से मेथड होते हैं जो कि हम लोग अभी इंडस्ट्री में यूज करते हैं, उससे आप अवेयर होने चाहिए। और कौन कौन से इक्विपमेंट और मशीनरी है जो कि प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, उससे आप अवेयर होने चाहिए। ठीक है, लीन मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्या होता है लीन मैन्युफैक्चरिंग, और कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो कि लीन मैन्युफैक्चरिंग में हम अडॉप्ट करते हैं। फिर सस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, कैसे हम सस्टेनेबिलिटी इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर ला सकते हैं, उन पर्टिकुलर टॉपिक से आप अवेयर होने चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप लोग ने इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के अराउंड सब्जेक्ट्स को अगर आप कवर करते हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम हॉल में। आप अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो सिलेबस मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया है, अगर आपके पास कोई ऑफिशियल सिलेबस UPPSC AE के एंड से नहीं आता है तो आप लोग ये पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं उन पे शॉर्ट नोट्स क्रिएट करके अपनी पढ़ाई को या इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, और जो भी आपको दिक्कत आएगी वो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो हमारा ट्रिकी मैकेनिकल का टेलीग्राम चैनल होगा उस पर आप लोग वो क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आने वाले टाइम में हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से हिंदी और GS के लेक्चर्स को कवर करेंगे। फिर हमारे पास अगर समय बचता है
तो हम लोग इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड या जो हमारा इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है या फुल स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, उन पे अब हम उसके बाद हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में रह जाता है, उस केस में आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपने पुट अप कर सकते हो। आने वाले टाइम में हम लोग उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, और इस बार अपना सिलेक्शन आपको इंश्योर करना है। अच्छे से पढ़ाई करिए और टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।